नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, गए साल एक नया ऑप्शन इनकम टैक्स पोर्टल पर आया था। इस ऑप्शन की वजह से कई लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो गलती से निष्क्रिय हो गई, यानी रद्द हो गई, जिस वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 31 जुलाई से पहले उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दी थी, लेकिन जब वो वेरीफाई करने जा रहे थे तब उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। एक नए ऑप्शन पर उन्होंने बटन दबा दिया था, जिस वजह से उनकी आईटीआर जो है वो निष्क्रिय कर दी गई, रद्द कर दी गई। और जबकि ये जुलाई के बाद किया गया था, जिस वजह से उनको जो है बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ा और उन्हें लेट फीस, पेनल्टी, ये भी यानी ब्याज भी उन्हें साथ साथ इसमें देना पड़ गया था। तो दोस्तों, इस साल अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो ऐसी गलती आप भी ना करें, जिस वजह से इस ऑप्शन के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या क्या फीचर है, यानी इसकी पूरी जानकारी हम आज के इस वीडियो के अंदर देंगे। ये ऑप्शन आपको कब यूज करना है, कितनी बार ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, किन किन केसेस में यूज कर सकते हैं, टाइम लिमिट क्या है इस ऑप्शन की यूज करने की। यानी अगर आप अपनी आईटीआर को खत्म करना चाहते हैं, निष्क्रिय करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर एक ऑप्शन दिया गया है डिस्कार्ड रिटर्न का। ये डिस्कार्ड ऑप्शन जो है, जिसके थ्रू आप अपनी आईटीआर को जो है वो बंद कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं, यानी इनकम टैक्स पोर्टल से ही वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये ऑप्शन कब आपको यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर आए इस नए ऑप्शन के बारे में। यह ऑप्शन जो है वो है डिस्कार्ड रिटर्न। डिस्कार्ड रिटर्न क्या है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं 139 सबसेक्शन 1 के अंदर, आप अगर बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, या अगर आप रिवाइज रिटर्न भी अगर फाइल करते हैं 139 सबसेक्शन 5 के अंदर, और ये रिटर्न फाइल कर देते हैं लेकिन अभी तक आपने वेरीफाई इसको नहीं किया है, यानी पोर्टल पर जाकर इसको आपने सबमिट कर दिया है, फाइल कर दिया है, लेकिन इसको ई वेरीफाई नहीं किया है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी साइन कॉपी जो है वो नहीं भेजी है, तो उस केस में आप उस रिटर्न को जो है, अगर आपको लगता है कि इस रिटर्न में आपसे कोई गलतियां हो गई है, गलत कैलकुलेशन हो गया है, कोई इनकम निकानी रह गई है, या कोई मिसमैच हो गया है, तो इस वजह से अगर आपको रिटर्न फाइल करने के बाद यह महसूस होता है कि यह रिटर्न जो है वो आपको जो है नहीं भरनी चाहिए थी, या फिर आप अब रिवाइज रिटर्न भरेंगे, तो उस केस में आप इस रिवाइज रिटर्न को ना भरकर आप अपनी जो रिटर्न है, ओरिजिनल जो रिटर्न है, चाहे वो ओरिजिनल हो, बिलेटेड हो, रिवाइज रिटर्न हो, उन सभी को जो है वो आप निष्क्रिय कर सकते हैं, यानी रद्द कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल से हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं, जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह ऑप्शन दिया गया है डिस्कार्ड रिटर्न का। इस बटन को दबाते ही आपने जो भी जिस रिटर्न के लिए सिलेक्ट किया है वो रिटर्न जो इनकम टैक्स पोर्टल से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। अगर आपने गलती से इस बटन को दबा दिया तो उस केस में आपको इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। आपने 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल किया था, ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था, लेकिन गलती से आपने वेरीफाई करने के बदले डिस्कार्ड रिटर्न पर क्लिक कर दिया, तो इस केस में आपका जो रिटर्न है वो निष्क्रिय हो गया है। अब अगर आप अगस्त या सितंबर महीने में फिर से रिटर्न भरने जाएंगे तो उस केस में भले ही आपने पहले रिटर्न भरा हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक बार डिस्कार्ड कर दिया तो कर दिया, इसको वापस आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी डिस्कार्ड रिटर्न अगर आप भरते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आपने कर दिया प्रोसेस तो उसके बाद फिर से इसको वापस जो है लेके नहीं आ सकते। होगा अब ये कि अगर आप अब अगस्त या सितंबर महीने में जब रिटर्न भरने जाएंगे तो उस केस में आपको बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, आपको लेट फीस, ब्याज जो भी होगा वो आपको देना होगा। ध्यान रखिएगा, डिस्कार्ड रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कई लोग ये गलती कर देते हैं, ई वेरीफाई करने के बदले गलती से डिस्कार्ड रिटर्न पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। या फिर अगर आप डिस्कार्ड रिटर्न करना चाहते हैं तो प्रॉपर उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आइए अब हम आपको बताते हैं ये डिस्कार्ड ऑप्शन आपको मिलेगा कहां पर, इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल के अंदर आप ई वेरीफाई ऑप्शन आपके पास दिया जाएगा, उस ई वेरिफिकेशन ऑप्शन के अंदर ही आपको डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी वहां पर आप ई वेरीफाई भी कर पाएंगे। अगर
अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न अभी पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए टाइम लिमिट दी गई है। इसके साइड में ही आपको डिस्कार्ड रिटर्न ऑप्शन दिखाई देगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल और सबमिट करने के बाद 3 ऑप्शन पूछे जाते हैं। क्या आपको ई वेरीफाई करना है अभी के अभी, अगर अभी के अभी आप ई वेरीफाई करते हैं, चाहे आधार से करते हैं, डीएससी से करते हैं, बैंकिंग मोड से करते हैं, तो उसके केस के अंदर आपको डिस्कार्ड ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। यानी अगर एक बार आपने आईटीआर को ई वेरीफाइड कर दिया तो उस केस में आप डिस्कार्ड ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि डिस्कार्ड ऑप्शन जो वो सिलेक्ट कर लेते हैं और अपनी आईटीआर जो है वो सीपीसी में भेज देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ना ही डिस्कार्ड करने से पहले और ना ही डिस्कार्ड करने के बाद आपको अपनी आईटीआर जो है वो मैन्युअली भी सीपीसी यानी बेंगलुरु में नहीं भेजनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आपकी आईटीआर जो वो डिस्कार्ड नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिस्कार्ड करना है सीपीसी में अगर आपने भेज दिया है तो उस केस में आपको अंडरटेकिंग की जरूरत है, तभी आप डिस्कार्ड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ई वेरीफाई के अलावा अगर दूसरा ऑप्शन जो चूज करते हैं जिसके अंदर आपका वेरीफाई लेटर करके है, यानी आपने रिटर्न तो सबमिट कर दिया लेकिन आप ई वेरीफाई जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर करेंगे। जो तीसरा ऑप्शन है जिसके अंदर आप आईटीआर जो वो सबमिट करेंगे और आईटीआर की जो कॉपी है वो सीपीसी डिपार्टमेंट में भेजेंगे, आप इसमें ई वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और 30 दिन के अंदर अंदर जो कॉपी आपकी पहुंच जाएगी, तब आपका जो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो चूज करते हैं तो उस केस में ही आपको डिस्कार्ड ऑप्शन दिया जाएगा। नहीं, अगर आप ई वेरीफाई ऑप्शन में जाते हैं उसके अंदर आप डिस्कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी रिटर्न है ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न है तो उनके लिए आप डिस्कार्ड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है। आपका जो आईटीआर का जो स्टेटस है वो अनवेरिफाइड होना चाहिए, नॉट वेरीफाइड होना चाहिए और फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तभी आप डिस्कार्ड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। आइए मैं आपको और जानकारी देता हूं डिस्कार्ड रिटर्न के बारे में। डिस्कार्ड रिटर्न जो है आप मल्टीपल टाइम जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने रिटर्न फाइल करी, सबमिट करने के बाद आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसके बाद फिर से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, फिर से सबमिट करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं जिसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई के बाद अगर आप डिस्कार्ड रिटर्न करते हैं तो उस केस में जो फ्रेश रिटर्न आप फाइल करेंगे, सब्सिक्वेंट रिटर्न आप जो फाइल करेंगे, उस केस में आपकी वो जो रिटर्न है वो बिलेटेड रिटर्न होगी, आपको लेट फीस, इंटरेस्ट, ब्याज सब लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 31 जुलाई के बाद ये ड्यू डेट जो आती है उसके बाद जो है आप डिस्कार्ड ना करें। उस केस में आप रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी वेरीफाइड कर दिया है तो उस केस में भी आप जो है डिस्कार्ड ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे, आपको जो है रिवाइज रिटर्न ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी, सबमिट करी थी, अब इसको डिस्कार्ड कर दिया है लेकिन अब हम लायबल नहीं है, तो क्या हमें सब्सिक्वेंट मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना होगा? नहीं दोस्तों, अगर आपकी एक बार रिटर्न आपने फाइल करी, इसको डिस्कार्ड कर दिया, दूसरी बार आप चाहें अगर आपकी इनकम जो है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में आपको मैंडेटरी नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। हां, बिलो एग्जम्पशन लिमिट से अगर एक्सीड हो जाती है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। जो भी फ्रेश रिटर्न होगी वो आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसकी टाइम लिमिट की, तो जो टाइम लिमिट डिस्कार्ड रिटर्न की दी गई है वो है 31 दिसंबर तक है, यानी असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक आप रिटर्न को जो वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्कार्ड रिटर्न जो है वो वेरिफिकेशन जो टाइम पीरियड दिया गया है 30 दिन का, उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन अगर आपका होगा तो उस केस में डिस्कार्ड रिटर्न ही आपके पास ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। तो आपका डिस्कार्ड ऑप्शन कब अवेलेबल होगा? जब आपके आईटीआर जो स्टेटस है वो अनवेरिफाइड, नॉट वेरीफाइड या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तभी आप अपनी आईटीआर को जो है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक बार आपने डिस्कार्ड कर दिया, इसके बाद आप जो है सब्सिक्वेंट जो रिटर्न फाइल करेंगे वो आपकी फ्रेश रिटर्न होगी। इनकम टैक्स डाटाबेस पर कोई भी रिटर्न जो डिस्कार्ड हो जाती है उसका कोई भी डाटा नहीं होता, यानी बल्क में आपके जो रिटर्न है वहां पर नहीं दिखाई देंगे कि आपने रिवाइज किया। बार बार आप रिवाइज करते हैं तो उस केस में आपको ये सब दिखाई नहीं देगा, ओरिजिनल रिवाइज नहीं दिखाई देगा। ओरिजिनल रिटर्न है, आपने डिस्कार्ड कर दी, फ्रेश रिटर्न फाइल करेंगे, वो अगर बिफोर द ड्यू डेट है तो आपकी ओरिजिनल रिटर्न ही होगी। तो ध्यान रखिएगा, डिस्कार्ड ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको सिलेक्ट करना है? इनकम टैक्स में जाकर आपको ई वेरीफाई के साइड में ही आपको डिस्कार्ड ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ही आप डिस्कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कंडीशंस कुछ आ जाएगी, तो 5 से 6 कंडीशन दी गई है जिसके अंदर आपने अनवेरीफाइड जो आईटीआर है वो करी है तो वो आपकी जो है इनवैलिड है, यानी आप नॉट फाइल्ड बताई जाएगी। अगर आप डिस्कार्ड एक बार कर जाते हैं तो वो आईटीआर जो वो आपकी नॉट फाइल्ड होगी, यानी इसके बाद आप जो है सब्सिक्वेंट जो आईटीआर है वो फाइल कर पाएंगे। आपको सीपीसी के अंदर आईटीआर कॉपी जो है वो भेजनी नहीं है, एक्सेप्ट और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट कंटिन्यू पर क्लिक करने के आपका जो डिस्कार्ड रिटर्न स्टेटस जो है वो आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर बताया जाएगा आपकी जो रिटर्न है वो नेवर फाइल्ड है। आपने जो डिस्कार्ड रिटर्न जिस ऑप्शन के लिए चुना है वो रिटर्न आपकी नेवर फाइल्ड है और आप जो है सब्सिक्वेंट रिटर्न जो फाइल कर सकते हैं। आपके पास
ऑलरेडी जेसन पड़ा हुआ है तो उस जेसन को आपको यूज करना है, तो वापस आपको डेट ऑफ फाइलिंग, असेसमेंट ईयर, ये सब सिलेक्ट करके जो है आप करेंगे, क्योंकि पुराना जो डाटा था वो आपका डिस्कार्ड हो गया, यानी वो अब इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि कैसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के बाद भी जो है वो डिलीट कर सकते हैं, यानी रिमूव कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। आपको रिवाइज रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, बिफोर द ड्यू डेट करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। तो उस केस में आपको कोई लेट फीस पेनल्टी नहीं लगेगी। आफ्टर द ड्यू डेट करेंगे तो उस केस में आप रिवाइज रिटर्न करें, डिस्कार्ड रिटर्न ना करें। अगर करेंगे तो आपको बिलेटेड यानी लेट फीस की पेनल्टी की ऑप्शन जो है वो आप पर लागू हो जाएंगे। तो डिस्कार्ड ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो गलतियां हो जाती है अपने रिटर्न के अंदर और सबमिट कर देते हैं गलती से, तो अपनी रिटर्न को जो वापस सुधार सकते हैं डिस्कार्ड ऑप्शन चूज करके, उस रिटर्न को जो डिलीट करवा सकते हैं और फ्रेश एक नई रिटर्न भरकर अपना जो रिटर्न है वो सबमिट कर सकते हैं और इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा डिस्कार्ड ऑप्शन चूज करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, इन सभी बातों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।